अक्सर ये बात कहता हूँ, कभी ये ना कहें इंजील सुनाने के लिए हालात अच्छे होंगे तो इंजील सुनाई जाएगी। अगर ये सोचेंगे फिर सारी ज़िंदगी नहीं इंजील सुना सकते। इंजील जब भी सुनाई गई है बुरे हालात के अंदर सुनाई गई है, और बुरे हालात के अंदर जो खुशी की खबर देने वाली किताब है वो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। बाइबल को खुशखबरी की किताब क्या कहा गया है। अगर इसे एक और नाम भी दूँ ना तो वो बहुत अच्छा होगा कि खुदा का मोहब्बत भरा ख़त या खुदा का लव लेटर जो है वो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। हालेलुया। आज का पैगाम है अज़दवाज, ख़ानदान। खुदा ये नहीं चाहता कि अकेले अकेले नजात पाएं। बाइबल में खुदा ने जब भी फरमाया है तू ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या पाएंगे? नजात पाएंगे। आप अकेले ही खुदा की बादशाही में जाएं और आपका घराना किसी और जगह पर जाए तो ये बाइबल की तालीम नहीं है। खुदा के कलाम की तालीम यह है, खुदा ने मर्द नूह से कहा मैं इस दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाला हूँ और इस दुनिया की बर्बादी के लिए मैं तुझे बचाऊंगा और तूने अपने घराने को बचाने के लिए क्या करनी है? एक कश्ती बनानी है। नूह और उसकी बीवी आई, ये पूरा घराना उसके अंदर आए। खुदा ने उससे ये कहा कि तू जो कश्ती बनाएगा उसके अंदर तू भी आएगा, तेरी बीवी भी आएगी और तेरे बच्चे भी जो है वो भी उसके अंदर आएंगे। सो याद रखिए, अगर आप यहाँ पर हैं, आपका ख़ानदान कहाँ पर है? कई बार वो सोए होते हैं तो हम कहते हैं सोंदा है तो सोए मिन्नू की। ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर हैं, आपको अपने ख़ानदान की फ़िक्र होनी चाहिए। खुदावंद जिस तरह तूने मुझे नजात दी है, खुदा इसी तरह तू मेरे ख़ानदान को भी नजात दे। वरना पता क्या होगा, जब खुदावंद की आमद सानी होगी, दो चारपाई पर सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाए। ये छोड़ा हुआ कौन है? ये वो छोड़ा हुआ है जिसको आपने इंजील नहीं सुनाई थी, या जिसको आपने कहा नहीं है कि आप खुदावंद के घर आई है। याद रखिए, क्या ही भला बात हो हमारे घर में चार लोग हों और मसीह की आमद सानी आ जाए तो लिखा है जो दो हैं एक ना जाए बल्कि वो चारे ही आसमान की बादशाही में चले जाएं। खुदा ख़ानदान की फिक्र करता है। और याद रखिए, इस जमीन पर जो आलमगीर कलीसिया है, खुदा ने आलमगीर कलीसिया को अपना क्या कहा है? ख़ानदान कहा है। हम सब इस ज़मीन पर जितने भी हैं, हम सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह के ख़ानदान के लोग हैं। इसके लिए हवाला मैं ये दे देता हूँ। खुदावंद कलाम सुना रहे किसी घर में, तो किसी ने कहा तेरे भाई, तेरी बहनें और तेरी माँ तुझे बाहर बुला रहे हैं। तो खुदावंद ने उनसे कहा कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरी बहनें? फिर अपनी कलीसिया की तरफ उन्होंने कहा ये है मेरी बहनें और ये है मेरे भाई और ये है मेरी माएँ जो मेरा कलाम सुनते और मेरे कलाम पर अमल कर। हम सारे खुदावंद यीशु मसीह के ख़ानदान के लोग हैं। दो चीज़ें, एक तो मैच हो जाती, एक नहीं मैच होती। हर शख्स की एक चीज मैच नहीं होती। क्या हो सकती है वो जी? फिंगरप्रिंट्स या थंब। हम जितने एक खानदान के भी होंगे ना, हमारा थंब एक जैसा नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा एक दूसरे से। चलो रंग तो डिफरेंट है, लेकिन थंब भी जो है वो सबका डिफरेंट है। और जितने यहां बैठे हैं ना, हम सब का ब्लड भी डिफरेंट ही है, और शायद एक का ब्लड दूसरे को मैच ना करे। और कई बार खानदानों में से खुदा ना करे
अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो तो वो कहेंगे खानदान में से किसी की मैच हो गई तो फिर ट्रांसप्लांट हो सकता है, वरना कभी कभार ये भी होता है कि एक दूसरे की किडनी भी मैच नहीं होती है और ब्लड भी एक दूसरे का मैच नहीं होता। पर याद रखिए, एक का ब्लड हर एक को मैच हो जाता है और उस ब्लड का नाम जीसस है, उस ब्लड का नाम यीशु मसीह है। और यीशु का ब्लड जो है हर एक को मैच हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरे और आपके लिए एक ही का खून काफी है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। कई कहते हैं मेरा ब्लड नहीं मिलता और कहीं से नहीं मिलता, पर याद रखिए मिले या ना मिले, पर यीशु का ब्लड जिसमें आ जाता है उसकी बीमारियां उसके बदन से चली जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूं। मेरे अंदर इस महीने जोश जो मजमून मार रहा है खानदान, और खानदान के साथ साथ अपने बेटे बेटियों की शादियों का चुनाव। मां बाप बेटियों का चुनाव बेटियों पर न छोड़े। वालिदैन अपने बेटे बेटियों की शादी के बारे में फिक्रमंद तो हैं। हम ये देखते हैं कि लड़का कोई नशा ना करे, फिर ये भी देखते हैं लड़के का घर जो है वो अपना होना चाहिए, फिर ये भी देखते हैं कि लड़का जो है वो क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। पर आप बेटी हो या बेटा, सबसे पहले यह सोचना चाहिए लड़के ने निजात पाई है कि नहीं पाई, लड़के ने यीशु को कबूल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। घर है तो बहुत अच्छा, अपना घर किराए का भी है तो परवाह नहीं है, उसके पास यीशु होना जो है वो जरूरी है। एक तो ये बात है। एक इसके ऑपोजिट बात जो है, देखो तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये तो आप सारे ही जानते हैं कि शेरे बब्बर इब्लीस कौन है जो धारता फिरता है। पर मैं आपकी निशानदही एक और फाड़ने वाले भेड़िए की तरफ लगाना चाह रहा हूं। एक और जो फाड़ने वाला भेड़िया है आपके घर में छुप कर आएगा। सामने कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। अब मेरा इशारा आप समझते जा रहे हैं। वो आपको साथ सारे रिश्ते बना लेगा और आप भूल मिल जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये हमारा अपना ही है, आप आ जाइए। पर ये जानिए वो छुपा हुआ भेड़िया है और वो आपकी बेटियों के शिकार के लिए है। आपकी बेटियों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर देगा, वो बर्बाद कर देगा। वो आपको उसका असल चेहरा नजर नहीं आ रहा। हर शख्स के दो चेहरे हैं, एक सामने और एक बातन में, अंदर का चेहरा है। सामने वाला इतना भयानक चेहरा हो या ना हो, पर अंदर वाला चेहरा जो है वो कई बार बड़ा भयानक होता है। और इसके बारे में खुदावंद के कलाम ने बड़ी शक्ति के साथ मना किया हुआ है। मैं अपनी बात का आगाज एक छोटी सी बात से करता हूं। जब मैं ये बात बताता हूं ना, तो इससे मुराद ये होती है, मैं उस बारे में ठेस पहुंची है और आपको अलर्ट करना चाहता हूं। आपने कभी ऐसा देखा, आप करंट वाली चीज को हाथ लगाएं तो लगाने के बाद आपको कोई बताए कि ये बोर्ड खबरदार का लिखा हुआ था। खबरदार का बोर्ड क्यों लगाया जाता है? कि कोई भी शख्स इस चीज को टच ना करे। आगे रोड ना हो तो उस रोड के शुरू में ही उन्होंने एंगल लगाए होते हैं कि कोई शख्स यहां से क्रॉस ना करे, क्योंकि आगे रास्ता जो है वो ठीक है नहीं है। जब ये बात बताता हूं तो इससे मुराद ये है, आपको अलर्ट करना चाह रहा हूं, होशियार हो जाइए।
हमारी एक बेटी बहुत पढ़ी लिखी, उसकी दोस्ती किसी मुस्लिम से हो गई और वो उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर गांव, कराची से गांव में ले गया और उसने उस लड़की को छुपा दिया कहीं। बाप उसका असर रसूख वाला था। मैंने ये गवाही जो आपको बता रहा हूं ना, ये चर्च में मैंने, डिफेंस के चर्च में मैंने सुनी उसके बाप के मुंह से। मैं मीटिंग में था तो वो सब बेटियों को बता रहा था, बहनों को, कि आप जरा होशियार रहा करें। तो कहते मैंने तलाश कर ली कि इस गांव में मेरी बेटी है। फिर मैंने वहां के थाने के पास गया और मैंने ऐसे उच्चों से मुलाकात की, मैं अपनी बेटी ले जाना चाहता हूं। ऐसा जो ने उसके घर पर रेड मारी और रेड मारकर मेरी बेटी थाने में ले आया। तो उन्होंने, मैं दूर था, बेटी मेरी दूसरे कमरे में थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया, ये आपकी बेटी है? मैंने कहा यही मेरी बेटी है, और तकरीबन 3 महीने हो गए घर से गायब है। तो मैंने कहा यही मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बेटी को बुलाया, बाप के सामने खड़ा किया, बेटी से कहा ये आपका बाप है? तो बेटी क्या कहती, मैं इस शख्स को नहीं जानती हूं कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती हूं कि ये कौन है। बाप कहने लगा मेरी बेटी है, इस पे कुछ जादू किया, कुछ टूना किया? उसने कहा मैंने जादू टूना नहीं किया, मैंने इस शख्स के साथ शादी की है और जो इसका मजहब है वो मेरा मजहब है, जो इसकी किताब है वो मेरी किताब है, और जो इसका घराना वो मेरा घराना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, लड़की अपनी माँ को, बाप को कहती, हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके दोबारा मेरी कभी तलाश में यहाँ पर ना आइए, आपने मुझे बहुत परेशान किया है। बाप की आंखों में आंसू थे और वो थाने में था और वो वहां पर जार जार रोने लगा। और जब चर्च में ये बात बता रहा था तो चर्च में भी उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो रोता चला जा रहा था। और उसने चर्च में खड़े होकर कहा, काश अगर मैं अपनी बच्ची को खुदावंद के कलाम के बारे में बताता, अगर मैं अपनी बेटी को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताता जैसे मैंने दुनियावी आई है, और काश मैं अपनी बेटी को बाइबल के बारे में बताता, यीशु के बारे में बताता, तो शायद मेरी बेटी सारी जिंदगी कोई और किताब या कोई और मजहब इख्तियार नहीं कर सकती थी। और इस चीज के लिए मैं खुदावंद के हजूर में निहायत शर्मिंदा हूं कि मेरी बेटी ने मसीह का इनकार किया है, मेरी बेटी ने बाइबल मुकद्दस का इनकार किया है और मेरे घर को छोड़कर एक ऐसे घर की तरफ चली गई है। मेरी बहनें, मेरे भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, गैर कौमों से दोस्ती आपको महंगी पड़ जाएगी। गैर कौमों से दोस्ती आपके खानदान को तबाह बर्बाद कर देगी, आपके घरानों को ले डूबेगी, आपका घराना तबाह हो जाएगा, आपका घराना बर्बाद हो जाएगा। हमारी बेटियों को खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। बाइबल में लिखा है हमारी बेटियां तो ऐसे हैं जैतून के पौधों की तरह हैं, हमारी बेटियां कोने के सिरे के पत्थरों की तरह हैं। लेकिन शर्म की बात है कि गैर कौम के नौजवान जाल डाल के, गलत बयानी करके, गलत बातें करके और गलत चीजें भेज के आपके खानदान को तबाह कर रहेंगे, आपके खानदान को बर्बाद कर देंगे। कभी भी बाइबल कहती है अपनी बेटियां कभी भी उनको ना दो, अलर्ट हो जाओ, सख्ती इख्तियार करो। आप मुझे बताइए, तारीकी और नूर का कोई मिलाप हो सकता है? आपने पानी के गिलास में 2 चम्मच नमक डाला और उसे हल किया, फिर उस पानी में से नमक को अलग कर दोगे? आपने पानी के गिलास में चीनी डाल के हल की है, फिर चीनी को अलग कर दोगे? इनका मिलाप कभी भी नहीं हो सकता है। सो याद रखिए, पहली बात, हम बाइबल मुकद्दस को मानने वाले हैं। बाइबल जिंदगी की किताब है, बाइबल हमेशा की जिंदगी देने वाली है। जिनकी किताब और है, जिनका मुसाहिब और है, जिनके मजहबी और हैं, हमें कभी भी उनके साथ समझौता नहीं करना है। मैं एक घर में गया, बेटी ने मुझे कहा पास साहब आपसे अलग बात करनी है। मैंने अलग उसकी बात सुनी, कहने लगी मैं मुस्लिम कोई फ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, खुदा के कलाम में यह मना किया गया है। कहने लगी नहीं, मैं एक रूह चाहूंगी, मैं एक रूह चाहूंगी। मैंने कहा तू रूह बचाएगी नहीं, बल्कि तू अपनी रूह जो है वो बर्बाद करेगी।
कहने लगी नहीं मैं करूंगी। बातें करते करते मैंने पूरी बात सुनी, मुझे गुस्सा आया इस बात पर। मैंने कहा तू उससे ना ही करे तो अच्छा है। कहने लगी नहीं करूंगी, चाहे मेरे घर वाले ना भी माने ना, मैं फिर भी करूंगी। मैंने कहा अच्छा। बात करते करते मैं जज्बात में आ गया। मैंने कहा अक्सर लोग गुस्से में मुंह पे हाथ फेर देना, ऐ हुण मैं करके वहावांगा। मैंने कहा मैं तो हाथ नहीं फेरने वाला, क्योंकि मुझे हाथ फेरने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि हाथ बढ़ा के बरकत देने के लिए बुलाया गया है। मैंने कहा मेरा ईमान इस किताब पर है, चलो हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, और आप जो जहां तक जोर लगा सकती हो लगा लो। मैं चर्च में आया, एल्डर साहब बाकी सारे दुआ कर रहे थे। मैंने कहा एक बच्ची के लिए हम दुआ करेंगे, वो वहां जा रही है। हमने 3 महीने चर्च में दुआ की और उसके लिए हर जुमे रोजा रखता रहा। फिर 3 महीने के बाद उसने मुझे बुलाया घर, तो मैं गया उसके पास। कहने लगी भाई साहब एक बात करना चाह रही हूं। मैं क्या कहिए। पता नहीं ये 15 दिन हो गए मेरे अंदर उस नौजवान के बारे में ना नफरत सी पैदा हो गई है, और मेरे अंदर बार बार आ रहा है उससे किनारा कशी कर ले। तो मैंने कहा बहन बेटी उससे किनारा कशी कर, तेरे लिए अच्छा होगा। कहने लगी आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने उसके लिए दुआ की, और फिर ठीक 1 महीने के बाद उसके खानदान ने मुझे बुलाया, इसके लिए हमें रिश्ता मिल गया है और हम इसकी शादी किसी क्रिश्चियन के साथ करवाने लगे हैं। और फिर उसका निकाह मैंने चर्च के अंदर पढ़ाया। पहले पता क्या होता है, आप सुन के मेरी बातें को शायद ना समझे, ये निशान हर जगह मेरे साथ होता है। मैं ना भी बना बताऊं मैं क्या हूं तो लोग समझ आते हैं। शायद वो सरदार भाई नहीं आए, सरदार भट्टी हैं, 24 नंबर गली में रहते हैं। मैं उनके घर पे विजिट के लिए गया, बाहर निकला तो एक ने मेरी ये क्रॉस देखी। कहने लगा भाई जी आप पादरी हैं? मैंने कहा जी हाँ। सर एक बात तो मुझे बताएं। मैंने कहा बोलो। मैं किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता हूं, तो वो कहती है को पादरी ले आओ, तो आप मेरे साथ चलोगे उससे शादी करवाने के लिए? मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, अजीब सा उसकी हालत है, चेहरा उसका अजीब सा बना हुआ है। और मैंने कहा तुमने गलत बंदा समझ लिया, चलो भागो। हम अपनी बेटियां ना देते हैं और ना आपकी बेटियां हम खुद लेते, हम नहीं लेते। चलो ये तो गली की बात थी, इतनी दिलेरी आ गई गली में। फिर एक नौजवान चर्च के अंदर आ गया, उसका चेहरा मुझे लगे अपने लोगों की तरह। मैंने कहा बोलो। कहने का जी मैं पूछना चाहता हूँ कलाम में कोई राह है कि हम आपकी किसी बेटी से ब्याह कर सके? मैंने कहा आपके लिए एक ही राह है जो दोजख की तरफ जा रही है, आपके लिए वही राह है और कोई भी राह आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेहरबानी करके जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, आप उस खुदा के कलाम के पीछे चलिए। और अगर आप उस खुदा के कलाम के पीछे ना चलेंगे, आपके दुश्मन भेड़िए आपके घरों में घुस के आपके घर को तबाह बर्बाद कर देंगे, आपके घर को हलाक कर देंगे। आप ऑफिस में जॉब करती हैं, आप पार्लर में जॉब करती हैं, आप नर्स की जॉब करती हैं, तो आप क्या समझते हैं? यहां ऊपर मेरे भाई जो ऑफिस में जॉब करते, आप क्या समझते हैं? आपकी काबिलियत की वजह से आपको ऑफिस में जॉब मिली है, या आपकी काबिलियत की वजह से आपको पार्लर में जॉब मिली है, या आपकी काबिलियत की वजह से आपको नर्सिंग की जॉब मिली है? ऐसी नहीं है। आपकी काबिलियत की वजह से आपको नर्सिंग में जॉब नहीं मिली, ना पार्लर में आपको जॉब मिली, ना ऑफिस में आपको जॉब मिली। अगर आपको जॉब मिली तो खुदावन ने आपको दी है कि आप ऑफिस में जाके बताएं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको अगर जॉब हॉस्पिटल में मिली है, आप वहां खड़े होकर बताइए हमारा जो खुदावन है वो यीशु मसीह है, हमारी किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस है। आप जहां पर भी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप नर्सिंग में हैं, आप पार्लर में हैं, तो आप वहां पर बताइए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए फिदिया दिया है, हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दी है। अफसोस हम अपना नाम भी छुपा लेते हैं। नाम क्रिश्चियन होता है और मुस्लिम पार्लर में जाके अपना नाम क्या रख लेते हैं? मुसलमानों वाला नाम रख लेंगे, मुसलमान वाला नाम रख लेंगे। अगर NIC बनाया तो आगे मसीह नहीं लिखवाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे
तो मैं बाप और अपने फरिश्तों के सामने तुम्हारा साफ इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और एक आखिरी बात और सुनिए, शादी ब्याह का मौका हो, चाहे घर में करें, हॉल में करें, या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, अपने किसी प्रोग्राम में कभी किसी को दावत ना दें। बात मेरी समझ रहे? कभी भी उनको दावत ना दें कि मेरे मैनेजर आए हैं, मेरे ऑफिस का स्टाफ आया है, कभी ना इनको दावत दें। इनसे दूर ही रहिए तो अच्छा है। होगा ये, जब शादी ब्याह के मौकों पर हम जाते हैं तो वो लोग खानदान जिन्होंने ये बुलाए होते हैं, हम पादरियों को ले जाते हैं, सर आइए, ये मैनेजर साहब हैं, ये फलां साहब हैं, ये एचआर साहब हैं, ये फलां हैं, आप इनसे मिलिए। तो वो भी उठते मिलते हैं अच्छी तरह। पर होता ये है, जब हमारे प्रोग्रामों में एक चीज होने के बगैर रह नहीं प्रोग्राम सकता, वो क्या है? हाँ, वो डांस है। जब तक डीजे ना लगे हम समझते हैं हमारे प्रोग्राम जो है वो सही बोर प्रोग्राम है। और चलो डीजे भी लग जाए, अगर उसमें इंडियन चीजों पर रश्क ना हो, डांस ना हो, तो कहेंगे बड़ा प्रोग्राम बोर गया है। ये खालिद भाई, आलमगीर लोग, अमन लोग बैठे हुए हैं, जब कोई इन्हें दावत देना है शादी और आपने बैंड के साथ आना है और वहां प्रस्तिश होनी है, फिर यकीन मानिए पूरे शादी का माहौल ही एक तब्दील शुदा माहौल होता है। सोचिए, जिस शादी में प्रस्तिश हो रही है, हमदो सना हो रही है, क्या वो बोर हो सकता है? दुनिया का हर काम आपको बोर कर देगा, लेकिन बाइबल का हर काम आपको कभी भी बोर नहीं करे। प्रस्तिश हो तो आपको बोर नहीं करेगी, दुआ हो तो आपको बोर नहीं करेगी, अगर कलाम हो तो आपको बोर नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि बोर दुनियावी चीजों में है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर बोरियत है ही नहीं है। इसको रोज पढ़िए, तेरा कलाम हर सू ताजा कलाम है। आमीन। इस कलाम को खोलिए, यह कलाम हर सू आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली लेकर आएगा। तो जब वो शादी ब्याह में डांस देखते हैं, फिर वो ऑफिस में जाते हैं, काम की जगहों पर जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं वाह वाह वाह। कल हम, वो तो कहते ही नहीं ना, क्रिश्चियन या मसीह कहते ही नहीं, कल हम उनके प्रोग्राम पर गए, समझ गए आप, तो क्या उसकी भाभी नाची है, क्या उसकी बहन नाची है। फिर मसीहत के नाम की धज्जियां उठती हैं, फिर मसीहत का नाम बदनाम होता है। आपको खुदावन ने इसलिए अपनी पहचान दी है कि आप उसके नाम की धज्जियां ना उड़ाएं, बल्कि आप खुदावन यीशु मसीह के नाम को हर जगह फैलाएं। आमीन। गीत गाते हैं, इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। आपको इसलिए बुलाया गया है, फैलाइए इंजील के पैगाम को। आखिरी बात यह है, कभी भी अपने घर के माहौल में ना नमक डालिए, ना कोई और कड़वी चीज डालिए। बाइबल ने हमें कड़वा पानी नहीं कहा। बाइबल ने दूसरों को जो मसीह पर ईमान ना लाए, बाइबल ने उन्हें कड़वा पानी कहा है। तो जो मसीह पर ईमान रखते हैं, बाइबल ने उन्हें यह कहा है कि अच्छा पानी वो है, मीठा पानी वो है। मेरी और आपकी जिंदगी जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, आपकी जिंदगियों से मीठे पानी के चश्मे जारी हो। आपकी जिंदगियों से अच्छे दरख्त से हमेशा बुरा फल लगता है, ऐसा ही है। अच्छे दरख्त से हमेशा अच्छा फल लगता है, हमेशा बुरा फल लगता है। जो मसीह पर ईमान लाए, उसकी जिंदगी के अंदर अच्छा फल है, उसकी जिंदगी मीठे पानी के चश्मे की तरह है। और जो मसीह पर ईमान ना लाए, उसकी जिंदगी जो है वो कड़वे पानी की तरह है, और उसकी जिंदगी के अंदर फल जो निकलेगा वो बुरा फल निकलेगा।
इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम की तरफ लाइए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, हमारी मसीही बेटियां, इन जैसी खूबसूरत बेटियां किसी कौम के पास नहीं है। हमारी बेटियां जो खूबसूरत हैं, एजुकेशन में, हर काम में सबसे आगे हैं, इन जैसी बेटियां कहीं भी नहीं है। लेकिन इनका चुनाव जो है आड़े टेढ़े लोगों में है, इनका चुनाव टेढ़े लोगों में है। सो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इब्लीस वही नहीं है जो बाइबल में इब्लीस का जिक्र कहा गया, वो है। ये जो है ये भी इब्लीस ही है, ये भी आपके घरों को तबाह करने के लिए तैयार है। होशियार रहो, बेदार रहो, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने दुश्मन पर नजर रखो। किसका फोन आता है, कौन घर के पास आता है, रिश्ता होता कोई नहीं, रिश्ते बनाने में 5 मिनट लगाते हैं। ये मेरा अंकल है, ये मेरे फलां का फलां है। आप कुछ भी कहिए, वो इब्लीस है, आपको गुमराह करेगा। चलिए मैं आपको बाइबल में से ये वाकया सुनाता हूं। सलातीन की किताब निकालिए, पहला सलातीन, उसका 11वां बाब, ग्यारहवें बाब की पहली आयत। पहला सलातीन उसका 11वां बाब, पहली आयत। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, मुआबी, अमूनी, अदूनी, सियानी और हत्ती औरतों से क्या करने लगा है, मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना, ना वो तुम्हारे बीच आए। जो बातें मैंने आगे कह दी ना, मेरी सारी बातों की तस्दीक जो है इन आयात में हो गई है। खुदावंद ने बनी इस्राएल से कह दिया था कि ना आप उनके बीच में जाओ और ना वो आपके बीच में आए। बाइबल हमें नूर के फर्जंद कहती है, और बाइबल जो मसीह पर ईमान ना लाए, बाइबल उन्हें तारीकी के फर्जंद कहती है। इब्राहिम की 2 औलाद थी, आसमान के सितारे और जमीन की रेत के जर्रे। सितारे इसहाक की औलाद हैं और जमीन की रेत के जर्रे हाजरा का बेटा उस्माइल, जिनसे ये बाकी लोगों की नस्लें पैदा हुई। ये रेत के जर्रे इनको कहा गया है। खुदा ने मना किया इनके बीच में न जाना, इनके त्योहारों से, फिर सुन लीजिए, इनके त्योहारों से, इनकी ईदों से तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। इनकी ईदों में समझ लीजिए कुर्बानी, और लोग गोश्त खाते भी हैं। भाइयों ने दिता तो मैं उन्हें फिर मना ना किया, पर हम इसलिए इनके बीच में नहीं जा सकते। हमारी कोई कुर्बानी नहीं, कोई बैल नहीं, कोई बकरे नहीं, कोई बछड़े नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी एक ही कुर्बानी है, और वो कुर्बानी सारी कुर्बानियों के ऊपर भारी कुर्बानी है, और वो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी है, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठाए ले जा रहा है। हमें जानवरों की कुर्बानी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें बैलों बकरों के पीछे
भागने की जरूरत नहीं। हमारे लिए सारी कुर्बानियों में अफजल कुर्बानी जो है, हमारे लिए सारी कुर्बानियों में कीमती कुर्बानी जो है, हमारे लिए सारी कुर्बानियों में लाजवाब कुर्बानी जो है, असीम कुर्बानी जो है और कीमती कुर्बानी जो है, वो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी है। बाकी 4 टांगों वाले जानवर, बाकी 4 टांगों वाले बर्रे, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 टांगों वाला ही बर्रा काफी है। और 2 टांगों वाला बर्रा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उनके किसी त्योहारों में ना जाना, उनके किसी प्रोग्रामों में ना जाना। वो और तुम और सुलेमान बादशाह जो दाऊद का बेटा था, इसने 3 किताबें लिखी। सुलेमान ने 3 किताबें लिखी। वॉइस की किताब, एक अजीम किताब इसने लिखी। इमसाल की किताब, यह भी इसने एक अजीम किताब लिखी। और इमसाल की किताब को तो नौजवान बेटे और बेटियों के नाम मंसूख किया जाता है कि नौजवान बेटे बेटियां इमसाल की किताब पढ़े। फिर इसने एक और किताब लिखी जो अक्सर इस्राएल की शादी ब्याह के मौका पर पढ़ी जाने वाली किताब है। जिनको इस किताब की समझ नहीं आती ना, गज़लुल गज़लात की, जिनको समझ ना आए, वो कहते हैं कि क्या किताब इसने लिखी हुई है, मोहब्बत के बारे में, जुल्फों के बारे में, बाकी चीजों के क्या लिखा है। लेकिन दरअसल वो किताब जो है वो सुलेमान ने शलमियत के बारे में नहीं लिखी। वो उसने जो लिखी है वो जिससे प्यार करता है उसके बारे में लिखी है। पर इसे रूहानी मायनों में गज़ल गज़लात की किताब को यीशु मसीह के साथ और फिर जो उसकी शलमियत है कलीसिया के साथ, ये किताब शादी ब्याह के मौका पर पढ़ी। तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, तूने हिकमत मांगी, तो चल हिकमत तो मैं तुझे दूंगा, दौलत भी तुझे दूंगा, हर चीज दुनिया की तुझे दूंगा। तेरे जैसा ना तो तुझसे पहले कोई बादशाह पैदा हुआ था और ना ही तेरे बाद कोई बादशाह पैदा होगा। ऐसा जबरदस्त बादशाह सुलेमान। सभा की मलका दूर दराज है, तो उसने सुना कि सुलेमान में हिकमत खुदा ने बड़ी भरी है, तो दूर दराज से तोहफे, तहाइफ, मसाला, सारी चीजें लेके सुलेमान के पास आई। कहने लगी चलो मैंने सुना है सुलेमान के बारे में, तो उसके महल में जाकर मैं देखूंगी। और वो गई और उसने सुलेमान की वो सीढ़ी देखी जो महल की तरफ थी, और उसने वो सीढ़ी देखी जो हैकल की तरफ थी। फिर उसने उसके नौकरों की हाजिरबाशी देखी, सुलेमान की पोशाक उसने देखी, और उसने सुलेमान का इंसाफ उसने देखा। 2 औरतें थीं, दोनों के बेटे पैदा हो गए। एक औरत अपने बच्चे पर रात को सो गई, मर गया वो। उसने वो मरा हुआ बच्चा दूसरी औरत के बेड पर डाला और उसका जिंदा बच्चा उठा के खुद ले आई। जब सुबह शोर मचा तो उसने कहा जी ये जिंदा मेरा है, मरा तेरा है, ये उसका है। बात सुलेमान तक चली गई। सुलेमान ने, पहला इंसाफ है, सुलेमान ने कहा दोनों को बुलाओ। कहने लगा जी ये मरा हुआ किसका है? तो जिसका मरा हुआ था ना वो कहती ये मरा हुआ इसका है, तो जिंदा बच्चा जो है वो मेरा है। सुलेमान ने कहा एक मुझे तलवार ला के दी। जो जिंदा बच्चा था ना, सुलेमान ने कहा इसके 2 टुकड़े करता हूं, आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ। तो जो मां थी ना वो तो चिल्ला उठी, कहने लगी सुलेमान तलवार ना चला, ठहर जा, ये जिंदा बच्चा इसी को दे दे और ये मरा हुआ बच्चा जो है ये मुझे दे दे। चलो ये जिंदा रहेगा, चाहे इसी के पास रहे, मैं अपनी आंखों से तो इस बच्चे को
देख सकूंगी। सुलेमान ने कह दिया कि ये जिंदा बच्चा इसी औरत का है और ये मरा हुआ बच्चा जो है वो इस औरत का है, क्योंकि मैंने देख लिया मां की ममता अपने बच्चे को जिंदा रखने में कितनी बेचैन है। और ये वाकई सच निकला, जिसका मरा हुआ था उसको मरा हुआ मिला, जिसका जिंदा था उसको जिंदा मिला। और सारे इस्राएल में शोर मच गया कि ऐसा बादशाह सुलेमान जैसा जिसके अंदर हिकमत हो, धनाई हो। खुदा ने सुलेमान को हिकमत से भरा है, खुदा ने सुलेमान को धनाई से भरा है। ऐसा बादशाह कोई और है ही नहीं है। सबा की मलका खड़ी हो गई है और कहने लगी है, सुलेमान मैंने अपने मुल्क में तेरे बारे में शोहरत सुनी थी कि खुदा ने सुलेमान को हिकमत दी हुई है, खुदा ने सुलेमान को इंसाफ बख्शने वाला दिल बख्शा हुआ है। सुलेमान तेरा बाप दाऊद जो है वो मुबारक हो। यह सबा की मलका ने कहा, मैंने सुनी तेरी हिकमत। और फिर उसने यह भी कहा कि मैंने तेरे बारे में जितना भी सुना था ना, वो क्या था? वो बहुत कम था जो मैंने तेरे बारे में सुना। जो कुछ मैंने देखा है इससे ज्यादा खुदा ने तुझे धनाई से भरा हुआ है। सुलेमान के सामने 2 फूल पेश किए गए और दोनों देखने में ऐसे लगे जैसे दोनों असली, पर एक नकली था और एक असली था। तो उन्होंने कहा, जी बादशाह आप दोनों फूलों में बताइए असली कौन सा नकली कौन सा। वो देखता रहा, दोनों तो एक जैसे ही हैं। और ऐसे करते करते उसकी नजर महल की खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से एक मक्खी आई। पहले वो नकली फूलों पर बैठी, फिर वो असली फूलों पर बैठी। तो सुलेमान ये नजारा देखता रहा। तो सुलेमान ने खड़े होकर बताया कि ये नकली है और ये फूल जो है ये असली है। तो सारे हैरान हो गए कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी अगर सुलेमान के पास लेकर आया जाए, ऐसी हिकमत खुदा ने इसे दी हुई है, ऐसी धनाई खुदा ने इसे दी हुई है कि ये सब कुछ बता देता है। सबा की मलका ने कहा, मैंने जो कुछ तेरे बारे में सुना है वो कम है, इससे ज्यादा खुदा ने तुझे हिकमत दी है, खुदा ने धनाई दी है। सो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप बाइबल में पढ़े, ग्रंथियों में पढ़े, तो बाइबल आपको बताएगी कि खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत कौन है। बाइबल ये कहेगी कि जो मसीह पर ईमान लाए, जो मसीह को कबूल करे, जो मसीह को अपनी जिंदगी दे, उसके अंदर जो हिकमत होगी वो यीशु मसीह की होगी। उसमें जो कुदरत होगी वो यीशु मसीह की कुदरत होगी। हालेलुया। खुदा ने हमें अपनी हिकमत से भरा है। ऐसा जबरदस्त सुलेमान, इसने आपको पता कई गीत लिखे, कई नज़में सुलेमान ने लिखी। इन सारी चीजों के साथ साथ खुदा ने इसे ये कहा हुआ था कि सुलेमान गैर कौमों की औरतों से तूने शादी नहीं करनी, मुआबी औरतों से तूने शादी नहीं करनी। जब सुलेमान की खिदमत अरूज पर थी तो इसने ऐलान किया कि यरूशलेम के अंदर सिर्फ हैकल जो बनाई जा रही है, यह हैकल बनाई जाएगी और इसके साथ जितने मंदिर बनाए गए हैं ये सारे मंदिर ढा दिए जाएंगे। क्योंकि दाऊद के दिल में था कि खुदा मुझे बियाबानों से महल में लाया, सो मैं भी अपने खुदा के लिए क्या बनाऊं, एक घर बनाऊं। दाने का दाऊद, तेरे हाथ जंगी मर्द हैं, तेरे हाथ खून आलूदा है, तू मेरा घर नहीं बनाएगा। तेरे सुलभ से जो तेरा बेटा पैदा होगा वो मेरी हैकल को बनाएगा। और दाऊद ने सोना, चांदी, लकड़, पत्थर, जहाज, इतना कुछ इकट्ठा कर रखा था जो हैकल में बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर दाऊद का बाद सुलेमान आया और सुलेमान ने वो चर्च बनाया, सुलेमान ने वो हैकल बनाई, बाकी सारे मंदिर ढा दिए। आपने इसकी शहजादियों के बारे में पढ़ा, कितनी थी? कितनी?
लिखा है 700 इसकी शहजादियां और इसकी बीवियां और 300 इसकी हुर में, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 1000। उसके बावजूद भी इसने अमूनी औरतों से दोस्ती की, इसने मुआबी औरतों से दोस्ती की। और अगर आपने यहां पढ़ा ना तो लिखा है ये उनसे क्या करने लगा? मोहब्बत करने लगा। ओ भाई, उनका खुदा कोई और है, तेरा खुदा कोई और है। उनकी किताब कोई और है और तेरी किताब कोई, उनका नबी कोई और है और तेरा खुदावंद कोई और ही है। लोग पता नहीं इस किताब के बारे में क्या अपनी राय देंगे, लेकिन मेरी तो इस किताब के बारे में, या मेरा पर्सनल जो इस किताब के बारे में एक्सपीरियंस है, वो तो दिलेरी के साथ ही कहूंगा मैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी की किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस है, जो पढ़ने से जिंदगी मिलती है, जो सुनने से जिंदगी मिलती है। कभी गैर कौमों के बीच में खड़े हो जाए ना तो समझिए आज मेरे पास मौका है कि मैं यीशु के बारे में बताऊं। पता नहीं बात दुरुस्त है कि नहीं। पहले जब भी इलेक्शन होते, कैंपेनें चलती, तो हमारे लोग उन्हीं लोगों के साथ मिलकर कैंपेनें करते, मुझे बुला लेते, आओ जी भाई जी दुआ करो। मैं इलेक्शंस में खड़ा होकर कलाम सुनाता। इसी इलाके में एक जमात जीत गई 3 नंबर गली में, शुक्रगुजारी की बात कर, मुझे कहा जी आओ जी। मैंने एक और साथी कहा आओ जी जरा आज यीशु की गवाही दे चलिए, वहां बड़े 90 के लोग आए हुए हैं। कह ना 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 मैं नहीं जानता, तुसी ही जाओ। मैं चला गया, बाकी सारे असले के साथ वहां लोग आए हुए, स्टेज पे बैठे हुए। मुझे उन्होंने घर में बिठाया, आगे 15-20 लोग थे। कहा जी आप आए, आप शुरू करें इबादत। जब मैं वहां बैठा, बाकी सारे ही असले से लेस थे, तो वो जो मेरे साथ बैठा, भाई जी असला वेख्या जे, और मैं इन्हां दा असला छड्ड मेरे को जड़ा असला होवे, हालेलुया। और मैं इन्हां दा असला जे इन्हां को छड्ड मेरे को जड़ा असला होवे। कहने लगा अच्छा। मुझे खड़ा किया कलाम के लिए और मुझे रूहुल कुद्स ने इस बाइबल की सदाकत के बारे में बताया कि यहां बताया जाए। तो वो पीछे बैठे बातें कर रहे, इतना बड़ा इंतजाम किया आपने इबादत का, तो लोग आए नहीं। तो उन्होंने कहा जी आपकी पहली एंट्री इस इलाके में, इसलिए लोग नहीं आए। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कलाम के लिए खड़ा किया तो मैंने कलाम की कुदरत और उसकी सदाकत के बारे में बताया कि मीडिया ये कहे, जमाने ये कहें, लोग ये कहें कि ये बाइबल बदली हुई किताब है, लेकिन बाइबल ना बदली है ना कभी बदल सकेगी। ये किताब जिंदगी की किताब है। तो जितने लोग घरों में थे और जितने स्नोकर में थे वो सारी आवाज सुन के बाहर आ गए, और जितने लोग इधर उधर गलियों में थे वो भी सारे बाहर आ गए। वहां कोई 20 मिनट मैंने पैगाम सुनाया कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। और जब मैं पैगाम दे के बैठा तो एक ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, इस सारे मजमे को इकट्ठा अगर किसी ने किया है तो आपकी स्पीच ने किया है। मैंने कहा सर मैंने कोई स्पीच नहीं दी, मैंने जिंदगी का कलाम यहां खड़े होकर आपके इस पुलपट पर सुनाया है। तो कहने लगे मुझे समझ आ गई है, कहीं पर भी क्राउड इकट्ठा करना हो, आपको 5 मिनट दे दिए जाएं, इस किताब के बारे में बताओ, तो जो नहीं भी आने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मैंने उसे बताया सर सुनिए मेरी बात, आप कुछ और कह के लोगों को इकट्ठा करते हो, हम उन्हें जिंदगी का कलाम सुना के इकट्ठा करते हैं। और हमारा ईमान यह है कि जिंदगी यीशु मसीह के कलाम में है, नजात यीशु मसीह के कलाम में है। मैंने कहा वोट मांगने वाले नहीं है, बल्कि जिंदगी का पैगाम देने वाले हैं। और मेरे बहनों भाइयों, अगर कभी किसी कौम के बीच में खड़े हो जाएं, डरिए ना, घबराए ना, उनके चेहरों को देख के मत डरिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो। क्या बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि रूहुल कुद्स है।
हालेलुया। और मैं अक्सर ये बात मैंने उनके बीच में की और अक्सर ये बात कहता हूं, जब भी जहां पर भी मैंने कलाम को सुनाया है या कलाम की खुशखबरी दी है, तो मैंने एक बात हमेशा कही है, जिसकी मैं मनादी करता हूं वो आने में देर नहीं करता, वो मेरे साथ ही खड़ा होता है। हालेलुया। उसने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सुलेमान को क्या जरूरत पड़ी है? वो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छी फसल है काटेगा, कड़वा बीज बोएगा तो कड़वी फसल है काटेगा। आप बोए, मिसाल के तौर पर अगर आप आम की गुठली बोए तो सेब निकल आएगा, निकल आएगा। जो कुछ आपने बोया है वही निकलेगा। अच्छा बोया है, अच्छा दरख्त निकलेगा। बुरा बोया है तो दरख्त भी कैसा निकलेगा? बुरा ही निकलेगा। भाई तुझे खुदा ने हिकमत दी है, खुदा ने तुझे दनाई दी है और खुदा ने तुझे इस्राएल का बादशाह बनाया है। खुदा ने दौलत, शोहरत, सोना, चांदी, यह सब कुछ खुदा ने तुझे दिया है। तो मुझे बताइए, जो देना जानता है वो लेना नहीं जानता। जिसने दिया है, अगर आप उस लायक काम नहीं करेंगे तो वो एक तोड़े की तरह आपसे आके वो तोड़ा ले लेगा। और जिसको 5 दिए, 5 से उसने लेन देन किया, तो उसने एक तोड़े वाले से एक तोड़ा लिया, तो उसने कहा जिसके पास 5 है तुम ये उसे दे दो, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आपको दिया गया है, आपको नजात दी गई है, आपको रूल कुछ दिया गया है, आपको यीशु का कलाम दिया गया है। उसने कीमती खजाना कहां रखा है? मट्टी के बर्तनों में। जितने यहां हैं ये सब मट्टी के बर्तन हैं, और इन मट्टी के बर्तनों में जो कीमती खजाना रखा हुआ है, पहला खजाना खुदा का कलाम है, फिर खजाना खुदावन यीशु मसीह है, फिर खजाना रूहुल कुद्स है, फिर रूहुल कुद्स की नेमतें, बरकतें हैं। यह सब आपको दिया गया है। हालेलुया। जब खुदा ने अपना बेटा दे दिया तो उसके साथ वो बाकी भी चीजें क्यों ना देगा, क्यों ना बख्शेगा। सुलेमान को खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन अफसोस गैर कौमों की दोस्ती इन्हें बड़ी अच्छी लगी है। लोग पार्टीज में अपना नाम लिखवाना पसंद करते हैं, और पार्टीज के अंदर लोग इस तरह के कॉलर शर्ट है जाके पहन के वहां केक काट के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। पर याद रखिए, आप जहां पर भी जाएं, यीशु मसीह ने आपको इसलिए वहां खड़ा किया है ताकि आप यीशु मसीह की गवाही दे सकें। आमीन। आपको याद आ रहा होगा, आपने कई जगह मिस कर दी जहां खुदा ने आपको गवाही के लिए भेजा और आपने नहीं सुनाई गवाही। सुलेमान मुआबी औरतें, अमूनी औरतें, अदूनी औरतों से मोहब्बत करने लगा, उनके इश्क का दम भरने लगा। अफसोस, खुदा का जलाल उठ गया, खुदा की अजूरी उठ गई, खुदा की कुदरत इस पर से उठ गई, सारी शान और शौकत जाती रही, सारा जलाल जाता रहा। आपको खुदा के कलाम ने कहा इस तरफ चलना है, और अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक इस तरफ चलेंगे, आपकी बरकतें डबल होना शुरू हो जाएंगी, आप पर मसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप पर हजूरी आना शुरू हो जाएगी, आपके लिए बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको खुदा ने इस तरफ चलने के लिए कहा है और आप इस तरफ नहीं चल रहे, आप इस सिमत की तरफ जा रहे हैं
जिस पर खुदा ने आपको चलने के लिए नहीं कहा, जिस पर खुदा के कलाम ने आपको चलने के लिए नहीं कहा, अगर आप इस सिमत में जा रहे हैं तो आप गलत जगह पर जा रहे हैं, आपने गलत राह इख्तियार की हुई है। आपको खुदा के कलाम से रहनुमाई लेनी है। आपका ज़हन इब्लीस ने बंद कर दिया हुआ है। कलाम की आवाज, कलाम की कुदरत, कलाम की आयत आपके अंदर नहीं जा रही है। बाइबल में मिसाल की किताब में जो सुलेमान ने लिखी है, वहां पर उसने ये कहा है कि राहें बहुत सारी ऐसी हैं, अच्छे में देखने में अच्छी लगती हैं, भली मालूम लगती है, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। वो राह आपके लिए नहीं है। जो कलाम ने आपको रास्ता बताया है, जो कलाम ने आपको राह बताया है, जो कलाम ने आपको दरवाजा दिखाया है, अगर आप कलाम के मुताबिक अपनी राह का चुनाव करेंगे, आप नजात पाएंगे, आप जिंदगी पाएंगे, आप खुदा की बादशाहत में जाएंगे, आप पर खुदा की बरकत ठहर जाएगी। लेकिन अगर आप और सिमत में नहीं, मैं समझता हूं राह ये ठीक है, सो मेरी बहन मेरे भाई गलत जगह पर है। सुलेमान ने यही किया। जलाल उठ गया उससे, हजूरी उठ गई उससे। एक कॉमन सी बात है, खुदा ने तुझे 1000 दी बीवियां, 300 बीवियां, 700 शहजादियां, हुर्मे खुदा ने तुझे, और क्या चाहिए था? एक और बात करूं यहां, जो गलती इसने की, यही गलती इसके बाप ने भी की। ना तो नबी ने सुलेमान से कहा, दाऊद से कहा, दाऊद एक शख्स की 100 भेड़ें थी और एक की एक ही भेड़ थी, और उसने उस भेड़ को ऐसे पाला जैसे बेटी की तरह। और एक दिन 100 भेड़े वालों के घर में मेहमान आ गए, तो उसने जिसकी एक भेड़ थी उसे लिया, उसे ज़बह किया, पकाया, खाया, तो क्या ठीक किया? कहने लगा वाजिबुल कत्ल है। तो ना तो नबी ने दाऊद से कहा कि तूने ये गुनाह किया है, लेकिन याद रखिए, हम जितने मर्जी हमसे गुनाह हो भी जाए, गलती हो भी जाए, तो बाइबल कहती है कि वो हमारे सारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदिल खुदा है। वो इब्लीस आपसे कहेगा कि तूने ये गुनाह किया है और तुझसे ये गुनाह हुआ है, तो अगर हो भी जाए तो यीशु की सलीब के पास आ जाइए, उसकी सलीब के पास आकर झुक जाइए और उससे कहिए, जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कभी भी कामयाब है, पर जो उसका इकरार करे और उसको क्या करे? तरक करे, इकरार करे, तरक करे, उस पर खुदा की क्या है? रहमत उस पर होगी। सो मैं बता रहा हूं कि सुलेमान ने ऐसी औरतों को जो है वो उनसे मोहब्बत करने लगा है, उनके इश्क का धम भरने लगा है, तो क्या हुआ? जो मंदिर इसने ढा दिए, आखिर में सुलेमान ने वही औरतों के मंदिरों को उसने दोबारा बनाया। पता क्यों? वो औरतें सुलेमान के कहती थी कि देख तो अपनी इस्राएली बीवियों के साथ हैकल में जाता है और वहां सजदा करता है, तो हमारा तो कोई मंदिर नहीं है ना, हमारा तो कोई घर नहीं है ना, कहां जाए? हमारे लिए भी तुझे कोई ऐसा घर बनाना है, हमारे लिए भी तुझे कोई ऐसे मंदिर बनाने हैं। तो लिखे सुलेमान ने जिन मंदिरों को ढाया, फिर सुलेमान ने उन मंदिरों को दोबारा बनाया। तो सिर्फ बात यहां खत्म नहीं हुई कि बनाया तुसी जाओ। एक दफा वो गई अकेली सारी, फिर उन्होंने सुलेमान को कहा आप क्यों नहीं साथ चलते हमारे, आप भी तो हमारे साथ चलिए। कर करा के उन्होंने सुलेमान को भी आखिरी टाइम, आखिरी पीरियड में, वक्त में उन्होंने सुलेमान को जो है उन्होंने अपने साथ मंदिरों में ले गए। एक आखिरी आयत पढ़ के मैं इसे खत्म करूंगा। फैसला आप पर है कि जिंदगी की राह की तरफ जाना है या मौत की राह की तरफ जाना है, बरकत की राह की तरफ जाना है या लानत की राह की तरफ जाना है। जो कलाम की राह पर चलेगा जिंदगी वो पाएगा, जो कलाम की राह पर चलेगा नजात वो पाएगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस वो होगा। लेकिन जो कलाम की राह को छोड़ देगा मौत में चला जाएगा, हलाकत में चला जाएगा और कभी भी जिंदगी को वो ना देखेगा। आखिरी आयत मुकाशवा की किताब के 2 बाब की 10वीं आयत, जान देने तक वफादार रह
तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरा और आपका ये अकीदा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, और जीते जी यीशु मसीह के है और मर जाने के बाद भी यीशु मसीह के है। हमने जीते जी यीशु को नहीं छोड़ना है, हमने जीते जी खुदा के कलाम के दामन को नहीं छोड़ना है। मौत आ भी जाए तो फिर भी खुदावंद के कलाम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद चाहता है मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए। सो कभी भी खुदावंद के कलाम की राह से अपनी राह अलग ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।